इन द शॉप एनीवेयर थ्रू द इंटरनेट बाय यूजिंग एंड्रॉयड डिवाइस। यहाँ पे एक चीज वो मेंशन कर रहा है, क्या टेक्निकलिटी मेंशन हो रही है कि यूजर में बी facilitated with any application, Android application through which they can make a purchase or visit the store online. Okay, and thus the customer will get the service of online shopping and home delivery for his favorite shop. तो उसको उस पर्टिकुलर मोड को यूज करके उनकी फेवरेट शॉप से वो परचेज कर सकते हैं। ओके, दिस सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू एनी शॉप इन द लोकालिटी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, कहाँ पे, टू एनी शॉप इन द लोकालिटी और टू मल्टीनेशनल ब्रांडेड शॉप हैविंग रिटेल आउटलेट चेन्स, मीन्स सिंगल वेंडर एज वेल एज मल्टीपल वेंडर। लोकालिटी बोला है मतलब नियर बाय प्लेसेस, एनी रैंडम प्लेस। ओके, now if shops are providing an online portal where their customer can enjoy easy shopping from anywhere, the shops won't be losing any more customers। यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस हो रहा है कि वो जो प्रॉब्लम थी उसको हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से टारगेट कर रहे हैं सॉल्व करने का। ओके, now since the application is available in the smartphone, it is easily accessible। एक एड ऑन फीचर के बताया कि भाई इट इज द मोड ऑफ एक्सेस इज स्मूथ, सो यूजर विल यूज इट, वो ऐसे ही नहीं पड़ी रहेगी। ओके, nowadays if you are providing your online mode through mobile, it will be more used if you provide through desktop और लैपटॉप। क्यों? क्योंकि मोबाइल ज्यादा यूजर्स के पास है देन योर डेस्कटॉप और लैपटॉप यूजर्स, राइट। और ब्राउजर में खोले उससे अच्छा है वो एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा खोलेंगे, ये सुनो। खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? एप्लीकेशन हो तो इजीली खोलेंगे। जिन लोगों यस। को पता नहीं है मोबाइल का यूज प्रॉपरली, वो नहीं कर पाते हैं, वो भी एप्लीकेशन तो खोल सकते हैं, करेक्ट। सर। सो यस। दिस विल दिस हैज डिस्क्राइब द होल प्रोजेक्ट स्कोप। क्या होगा इतना पढ़ के आपको आइडिया आ रहा है कि एक्चुअली क्या होगा प्रोजेक्ट में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। सर मतलब एब्स्ट्रैक्ट में ओवरव्यू और समरी आएगी प्रोजेक्ट की जो सिस्टम है। एग्जैक्टली, ओवरव्यू समरी वो किस प्रॉब्लम के लिए है, क्या ऑफर कर रहा है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उतना ही डिस्क्राइब होगा एब्स्ट्रैक्ट में। ओके सर। ओके, बट इतना पढ़ के आपके पूरे प्रोजेक्ट में क्या होगा उसका एक आइडिया कोई भी लगा सकता है। कोई भी थर्ड पर्सन अगर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़े तो उसको पूरा आइडिया आ जाना चाहिए कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रहा है। ओके, डिटेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, फंक्शनिंग किसके लिए है वो चीज, वो एप्लीकेशन क्या करेगी वो उसको पता हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, एनी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, वो क्या करेगी, वो सिस्टम क्या करेगी वो पता चल जाना चाहिए। ओके, देन यू हैव टू डिफाइन introduction। Okay, now introduction will again say what your system will be. It will introduce your system। Okay, let's see। Online shopping is the process whereby consumers directly buy goods or services from a seller in real time without any intermediary service over the internet। यहाँ पे उसने क्या बताया, वो शॉप से डायरेक्टली ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी, मींस विदाउट एनी middle person like your eBay, Flipkart, Amazon, that those are middle persons. Those is middle platform which provides connection between vendors and customers। Okay, rather this application will directly focus on the business from vendors to customers। There will be no middle platform, that platform will be owned by the vendor only। Is it clear? तो एक चीज पता चली कि हमें ऐसा कोई चीज नहीं बनानी है जहां पे मल्टीपल वेंडर हमारा लगा हुआ हो। ओके, और वो चीज यहाँ पे भी एक लाइन पे लिखी हुई थी, देखो इस लाइन पे। ओके, क्या बोला है कि टू एनी शॉप इन द लोकेलिटी और मल्टीनेशनल ब्रांडेड शॉप। ओके, कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी की कोई शॉप हो
या ब्रांडेड शॉप्स की कोई चेन हो। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक शॉप को मैं करूंगा या मल्टीपल शॉप को करूंगा, तो ये लाइन पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि वो एक शॉप के लिए होगा या मल्टीपल शॉप के लिए होगा। पता चला? मैं एक साथ एक पर्टिकुलर बाजार में लेट से 15 डिफरेंट शॉप्स हैं, 15 डिफरेंट शॉप्स हैं, ओके। तो मैं वो एक एप्लीकेशन में अगर लॉन्च कर रहा हूँ तो वो 15 शॉप को रिप्रेजेंट करेगी या एक शॉप को रिप्रेजेंट करेगी? क्या लग रहा है आपको यहाँ तक पढ़ के? थोड़ा सा डायलेमा है, थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है, राइट? कंफ्यूजन है अभी भी? सब लोग है कि चले गए? आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? यस सर। तो जवाब क्यों नहीं दे रहा कोई? पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, एक के लिए होगा या सारे शॉप्स को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? यस सर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। एट द लास्ट हम इस चीज का आंसर ढूंढेंगे कि क्या है, क्या होगा, ओके। इस क्वेश्चन को माइंड में रखना, ध्यान रखना, ठीक है। Now, it is a form of electronic commerce. This project is an attempt to provide the advantages of online shopping to customers of a real shop. It helps buying the products in the shop anywhere through internet by using a Android device. Thus, the customer will get the service of online shopping and home delivery from his favorite shop. और कुछ बात की है? नहीं, वही की वही बात उसने रिपीट की है, बट एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट कहीं पे रिपीट हुआ है? नहीं। उसने अलग तरीके से सिस्टम को समझाया है कि वो सिस्टम कहाँ पे यूज होगी और उसका मेजर फंक्शन क्या होगा। करेक्ट? यस सर। ओके, देन हम थोड़े से और डिटेलिंग में जाएंगे बाय डिफाइनिंग द प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। ओके, अब ये इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही थिन लाइन है, बट इसमें जो डिफाइन किया है वो थोड़ा सा मोर व्हाट यू कैन से क्रिस्प मैनर में उसको बताया है कि वो क्या है, वो सिस्टम, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, लेट्स सी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू मेक एन एप्लीकेशन इन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म टू परचेज आइटम्स इन एन एग्जिस्टिंग शॉप। लिटिल बिट टेक्निकलिटी, ओके। In order to build such application, complete web support needs to be provided. Means अकेली एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, उसके लिए बैकएंड जो उसका वेब प्लेटफॉर्म है वो भी चाहिए होगा, ओके। और इन अदर वर्ड्स एपीआईज विल बी रिक्वायर्ड, ओके। तो वो उसने बताया। सो नॉट ओनली एंड्रॉयड एप्लीकेशन बट ऑल्सो वेब एप्लीकेशन विल बी needed. Correct? Now, a complete and efficient web application which can provide the online shopping experience is the basic objective of the project. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन हमें डेवलप करनी है और उसको एक्सटेंड करके फिर हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना है। पता चला? डायरेक्टली एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं है। थोड़ा सा क्लियर हुआ? एक स्टेप आगे ऑब्जेक्टिव में। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. ओके, देन यू हैव टू डिफाइन ओवरव्यू। वो सिस्टम में क्या होगा, डिटेलिंग क्या होगी, ओके। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि भाई द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ द एप्लीकेशन इज टू अलाउ द कस्टमर टू शॉप वर्चुअली, ओके, थ्रू इंटरनेट। नाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड इन RDBMS, कोई भी एक रिलेशनल डेटाबेस में वो डेटा जो है वो स्टोर्ड रहेगा एट सर्वर साइड, ओके।
the server process the customers and the items are shipped to address submitted by them, मतलब जो भी एड्रेस यूजर प्रोवाइड करेगा वहां पे वो एप्लीकेशन वहां पे वो ऑर्डर जो है वो शिप किया जाएगा। मतलब यहाँ पे इस ओवरव्यू में हमने डिटेलिंग स्टेप बाय स्टेप डेटा कहाँ पे है, क्या प्रोसेस हो रही है, यूजर क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। क्लियर। यहाँ पे ये भी बताया कि जो इनिशियल डेटा रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आएगा। सो इट विल बी फिल अप बाय डिफरेंट लेवल ऑफ यूजर। ओके, लाइक से स्टोर का डेटा है तो वो स्टोर का रिलेटेड जो पर्सन होगा वो वहां पे डालेगा। ओके, या तो आप डालोगे, आप एडमिन हो तो आप डेटा डालोगे नहीं, जो स्टोर साइन अप हो रहा होगा वही डालेगा। करेक्ट। हाँ के ना। यस। एडमिनिस्ट्रेटर का टास्क क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर का टास्क है कि वो वेब एप्लीकेशन एंड डेटाबेस जो होस्टेड है उसको मेंटेन करे। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका क्लियर डिस्क्रिप्शन आपको सिस्टम का दिया हुआ है विथ टेक्निकलिटी। क्लियर ओवरव्यू में पता चला। इसको आपको पढ़ना है। ओके, मैं इसको खोल के रखूंगा अभी लास्ट में। सर क्लियर। मतलब यूजर के पास कितनी फैसिलिटीज है, एडमिन के नहीं पास कौन से? नहीं वो जो आप बात कर रहे हैं वो एग्जैक्ट फीचर्स है, वो नीचे आएंगे कि कौन सा यूजर क्या क्या करेगा। यहाँ पे सिर्फ बताना है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा। यू हैव टू डिफाइन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके सर। पता चला। ओके, देन यू हैव टू डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप। ओके, देन यू हैव टू डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप। अब स्कोप में क्या होगा कि ये पर्टिकुलर सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद वो कहाँ किस एक्सटेंट तक यूज होगा, उसका व्हाट यू कैन से इम्पैक्ट क्या है। ओके, सो दिस सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू एनी शॉप इन द लोकेलिटी और मल्टीनेशनल ब्रांडेड शॉप हैविंग रिटेल आउटलेट चेन। अगेन ये लाइन आई। ओके, बट यहाँ पे कुछ और लिखा है, टू एनी शॉप इन लोकेलिटी, मतलब अब फिर से आपको सोचना है कि ये एक शॉप के लिए है या मल्टीपल शॉप के लिए। ओके, द सिस्टम रिकमेंड्स अ फैसिलिटी टू एक्सेप्ट द ऑर्डर 24/7, मतलब ये ऑन सर्वर बेसिस पे है तो वो 24/7 कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है और फिर उस ऑर्डर को वो फुलफिल कर सकते हैं। ओके, दैट इज द स्कोप ऑफ द सिस्टम, 24/7 ऑपरेटेबल रहेगा वो। ऐसा नहीं है कि भाई शाम को 6 शॉप बंद हुई तो ऑनलाइन सिस्टम भी बंद हो गई। ठीक। So if shops are providing an online portal with where their customer can enjoy easy shopping from anywhere, the shops won't be losing any more customers. जो प्रॉब्लम हो रही थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि एज डे बाय डे लाइफस्टाइल चेंज हो रही है वैसे क्या हो रहा है कि जैसे मेट्रोज में आप देख रहे हो तो सबके पास टाइम कम होता है कि वो शॉप को विजिट करे। ओके, तो वो प्रॉब्लम को भी वो टारगेट कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर एरिया लाइक मेट्रो सिटीज। ओके, Now, since the application is available in smartphone, it is easily accessible। कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो, ओके, घर से ऑफिस कोई जा रहा है तभी भी वो उसको यूज कर सकता है। पता चला। तो यहाँ पे उस सिस्टम का स्कोप मतलब कैसे वो एक्सेसिबल है और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा यूजर्स पे, तो और यूजर्स पे और या फिर उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, वो सारी चीजें यहाँ पे स्कोप में हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम थोड़ी सी डिटेलिंग में आएंगे जो हमने यहाँ पे बात की थी कि भाई ये सिस्टम एक्चुअली कौन कौन यूज करेगा। ओके, तो मॉड्यूल्स में हमने 3 पर्टिकुलर यूजर्स पहले डिफाइन किए कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर है, मॉडरेटर है और यूजर्स है। Okay, there are 3 different level of users. Now, what administrator will do, that is defined over here. What administrator will do, that is defined over here. Okay, what he will perform with the information is defined over here in bullet points. Okay, it will or he will manage different moderators. He can manage different users. He can manage different products. He can manage different orders. Manage means एड एडिट डिलीट अपडेट सारे ऑपरेशन वो वहां पे कर सकता है। ओके,
Then we have defined one more level of user, that is moderator. ओके, नाउ मॉडरेटर क्यों हमने अलग से दिया? वो भी मैनेज प्रोडक्ट कर सकता है, मैनेज यूजर एंड मैनेज ऑर्डर, सिमिलर टू एडमिनिस्ट्रेटर. बट व्हाई वी हैव डिफाइंड मॉडरेटर सेपरेटली? So we have defined moderator separately because administrator will not be able to perform each and every task. He will require some help. Okay, so there is a sub user called moderator who will actually manage the products or users or orders on behalf of administrator. But if there is some requirement or some what you can say overruling needed, administrator will come into role. Okay, so this is your vendor side users, administrator and moderators, who will actually put up the products and manage the orders. Okay, different user may register to your system, that they also will be managed by administrator and moderator. If something is required, let's say some support is to be provided to users, their password needs to be updated. Okay, their payment details need to be updated, their address needs to be updated, which they are not able to do so. So you can do it on behalf of them. Okay, now what users will do, actual users of the system, they can register, they can view different products available in the store, they can search different products available in the store, they can purchase or opt for that product in the available store, and also they can edit their own profile. Okay, these are the basic modules provided for user. तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में कितने यूजर्स होंगे, कौन क्या करेगा, वो भी मैंने डिफाइन कर दिया. Now tell me, if I provide you this much information, will you be able to understand the system, what it will be performing in future? Yes, sir. Introductory, it is okay, right? Yes, sir. Yes, sir. So what you have to do in today's practical is you have to choose your system, your definition. Okay, that definition you need to consult कि भाई हाँ ये ठीक है ये नहीं है with me. If it is approved, then you for that particular definition you have to write your abstract, introduction, project objective, project overview, project scope, modules of the existing system, and administrator and means this the users. Not you will not have the same user like administrator, moderator, and user. It will depend on your particular system, how you are dividing your users, but different modules which will focus on each particular level of user. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, will you be able to perform? Will you be able to perform? Yes or no? Yes, sir. Okay, start thinking of the project. See, one more suggestion: don't try to search the system, it will limit your thoughts. Okay, instead try to focus on a problem or search any problem, and for that problem find out your own solution. Okay, am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now what I will do, I will put up this particular sample in your classroom. You can download from there. Okay.
Are you able to see the document in your classroom? SC classroom? Please check. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. नो Yes, सर sir. को yes सर हुआ. पक्का? ओके, कैरी ऑन. ठीक है. इन बिटवीन आई विल आस्क एनी वन ऑफ यू आपने कौन से सिस्टम के बारे में सोचा और क्या सोचा. ठीक है. एंड आई कैन आस्क एनी वन ऑफ यू टू टर्न ऑन योर वेबकैम एनी टाइम. ओके, स्टार्ट योर वर्क केयरफुली.